हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का यह सेशन अवार्ड्स एंड ऑनर्स का सेशन है। आपको बता दें कि अवार्ड्स एंड सेशन के अंतर्गत आज हम लोग जानने वाले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। साहित्य अकादमी पुरस्कार, जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है और 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषा प्लस 2 अन्य भाषा राजस्थानी और अंग्रेजी में भी साहित्यकार को पुरस्कृत किया जाता है। और 2005 से संथाली भाषा के साहित्यकार को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अतः इस सेशन में हम लोग संथाली के बारे में विशेष रूप से जानेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार में के तहत अब तक किन किन लोगों को संथाली भाषा के लिए पुरस्कृत किया गया है, पहली बार किस महिला और किस पुरुष को संथाली भाषा के लिए पुरस्कृत किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार से, और ऐसे ही कई विशेष बातों को हम लोग इस सेशन के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को। सबसे पहले बात जानते रहे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई है हाल में, और यह घोषणा 20 दिसंबर 2023 को 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों के लिए की गई है और इसमें संथाली भाषा के लेखक को भी शामिल किया गया है। और तारासीन बास्के को संथाली भाषा के लिए 2023 में पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। इसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी प्रदान किया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस तरह कुल 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को पुरस्कृत किया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार से। इसके अलावा आपको बता दें कि 92 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में: बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और इन सभी भाषाओं को प्रभावी कर दिया गया था 2004 से। और संथाली भाषा की बात करें तो पहली बार संथाली भाषा के साहित्यकार को पुरस्कृत किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2005 में। इसके अलावा आपको बता दें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है और सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इस पुरस्कार के बाद साहित्य के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार को भारत में। इसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के संबंध में, जो संथाली भाषा के साहित्यकार को दिया गया है। 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से संथाली लेखक तूरिया चंद बास्के को दिया गया है। आपको बता दें कि 20 दिसंबर 2023 को साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई और संथाली का साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 कहानी संग्रह जोबा बाहा के लिए तूरिया चंद बास्के को उर्फ तारासीन बास्के को दिए जाने की घोषणा की गई। ताराचंद बास्के 60 वर्ष के हैं, पश्चिम बंगाल झाड़ग्राम के रहने वाले हैं और पेशे से वे शिक्षण का कार्य करते हैं, यानी शिक्षक हैं। और बास्के 1982 से संथाली कहानियाँ लिख रहे हैं और अब तक वे लगभग 31 किताबें लिख चुके हैं। संथाली साहित्य का प्रथम विजेता पुरुष और महिला की बात कर ले तो प्रथम विजेता साहित्य पुरस्कार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जदुमणि बेसरा को 2005 में, और उनकी जो पुस्तक थी वह थी भावना, जो कि कहानी संग्रह थी। और प्रथम विजेता हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार से महिला में दयामंती बेसरा। 2009 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था शाय सहेंद्र कविता के लिए। और 2023 में जो विजेता हुए हैं वो तूरिया चंद्र बास्के और तारासीन बास्के हैं। यानी पहली बार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार संथाली भाषा के लिए दिया गया था वो 2005 में दिया गया था, क्योंकि 2004 में संथाली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल करने के बाद प्रभावी हो गया था। इसके अलावा अब हम आपको बता देते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में, जो 24 भाषाओं में लेखकों को दिया जाता है। भारतीय लेखकों को दिया जाने वाला यह साहित्यिक पुरस्कार है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई थी। 24 भाषाओं में इसे दिया जाता है और कुल 1 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है विजेताओं को। आपको बता दें कि झारखंड का एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और यह भाषा है संथाली।
आइए अब हम लोग जान लेते हैं 2005 से अब तक यानी 2023 तक किन किन लोगों को संथाली भाषा में पुरस्कृत किया गया है। हम लोग रिवर्स देख लेते हैं। 2023 में जोबा बाहा के लिए, जो कि कहानी संग्रह है, तूरिया चंद्र बास्के उर्फ तारा सिंह बास्के को दिया गया। 2022 में संथाली भाषा के लिए साहित्यिक पुरस्कार दिया गया था सबन्ना बालेरे सानन पंजे, जो कि ये भी एक कविता संग्रह था, कजली सोरेन को। जगन्नाथ सोरेन भी के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। उसके बाद 2021 में माने रेना अरहांगार, ये भी लघु कथाएं थे, निरंजन हांसदा को। 2020 में गूढ़ डाक खास डाक, ये भी कविता संग्रह है, रूपचंद हांसदा को। 2019 में शिशिर जली कविता कथाएं हैं, लघु कथाएं हैं, कालीचरण हेम्ब्रम को। 2018 में मैरोम उपन्यास के लिए दिया गया था श्याम सुंदर बेसरा को। 2017 में तहेना ना तंगीरे कविता संग्रह भुजंगा टुड्डू को। 2016 में नाल्हा कविता के लिए दिया गया था गोविंद चंद मांझी को। और 2015 में पारसी खातिर नाटक के लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार संथाली के लिए रविलाल टुड्डू को। इसके अलावा 2014 की बात करें तो 2014 में जमादार किस्कू को दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार संथाली का माला मुदम नाटक के लिए। और 2013 में चंदा बोंगा कविता अर्जुन चरण हेम्ब्रम को। 2012 में गंगाधर हांसदो को दिया गया था बचाओ अकन गोज होड़ को, जो कि लघु कथाएं हैं। बचाओ लारहाई ये कविता संग्रह है, आदित्य कुमार मार्डी को। 2010 में राही रामांग काना, जो कि नाटक है, भोगता सोरेन को। 2009 में पुरस्कृत किया गया था संथाली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दमयंती बेसरा को, शाय शहेंद कविता को। और यह पहली महिला थी जिन्हें पुरस्कृत किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार से। और 2008 में मानवी लघु कथाएं के लिए दिया गया था बादल हेम्ब्रम को। 2007 में चेतरे सिकायना नाटक के लिए खेरवान सोरेन को। और 2006 में गुरु गोमके पंडित रघुनाथ मुर्मू जीवनी के लिए रामचंद्र मुर्मू को सम्मानित किया गया था संथाली भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से। और 2005 में पहली बार संथाली के लिए पुरस्कृत किया गया था जदुमणि बेसरा को भावना नामक कविता संग्रह के लिए। तो ये था दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार के संबंध में। हम लोग विशेष रूप से संथाली भाषा के बारे में जान रहे थे, संथाली साहित्यकार के बारे में किन किन लोगों को दिया गया, पहली बार किसे दिया गया, कब से शुरू किया गया इसे दिया जाना, इन सभी बातों को हम लोगों ने इस सेशन में देख लिया है। उम्मीद करता हूँ साहित्य अकादमी से संबंधित, और अगर संथाली भाषा से पूछ लिया जाए संथाली साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में, तो आपसे शायद कोई प्रश्न ना छूटे। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। धन्यवाद।